आके रात को घर पे आके 1 बजे रात को मेरे को 3000 रुपये दे रहे। कौन दे रहे हैं? वो लीडर बीजेपी के लीडर हैं। 12:30 बजे मैं सो रहा हूँ, आके खटखटाते हमारे घर में, बाहर गए हैं। आप कितने लोग हैं? बोले 5, 1500 रुपये दे रहा। भाई बोला क्या वास्ते भाई? 5 लोगों को 1500? हाँ 15,500 रुपया। मैं उसको वापस दे दिया, उसके मुंह पे मार दिया। सवेरे उठ के मेरे लोग पड़ोस में बोलते हैं ये नैना नीने आके इसको नीला क्यों भैया नहीं ले रहे? कितने दिन खाएंगे? अपने बाप का पैसा खाओ, लोगों का पैसा क्यों खाते? ये आपका मैं 2-3 बार चैनल देखा हूँ, आप दिखाते बोल के मेरे को ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं यहाँ पे, सुनते साले दिखाते ही नहीं। कल रात इनके घर कुछ लोग आए, वोट डालने के एवज में 15,000 रुपये इनको दे रहे थे, इन्होंने वापस लौटा दिया। बहुत ही बड़ा कारनामा आज के दौर में, क्योंकि कोई जो पैसा देता है वापस नहीं लौटाता है। ये गरीब फैमिली से हैं, ये ऑटो चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ईमानदारी देखिए, ये डंके के चोट पर बोल रहे हैं। हाँ पर क्या है इलेक्शन का खास? इलेक्शन सब गोलमाल का ही है सब। ये गोलमाल कैसे? गोलमाल कैसे? गोलमाल ही है ये। बीजेपी जो भी है सब गोलमाल ही है। पैसों पार्ट देती है। रात को घर पे आके 1 बजे रात को मेरे को 3000 रुपये दे रहे। कौन दे रहे हैं? वो लीडर बीजेपी के लीडर हैं। किशनपुर में मेरा घर है, एक बिल्डिंग में 7 घर है, सबको पैसा दे दिए। 12:30 बजे मैं सो रहा हूँ, आके खटखटाते हमारे घर में, बाहर गए हैं। आप कितने लोग हैं? बोले 5, 1500 रुपये दे रहा। भाई बोला क्या वास्ते भाई? 5 लोगों को 1500? हाँ 15,000 रुपया पर वोट 3000 रुपया है। कल रात को 1:30 बजे, सवा बजे 1:30 बजे रात को मैं बोला क्या वास्ते है? आपके 5 है ना, हमको वोट दो। मैं बोला मेरा वोट है मल्लेश्वरम। मैं उसको दिखाया आइडेंटिटी कार्ड, मेरा वोट आके मल्लेश्वरम पे है और हमारे घर पे कोई है नहीं। अरे भाई तेरा पैसा जो इधर ले रहे हैं, जितने की आदत है उनको दे दो, हम अपना खाएंगे, अपना खुद ठिकरा नहीं तो तेरा लेके हम क्या करेंगे? वाह, देखिए कितनी बड़ी बात है, इन्होंने पैसा वापस कर दिया, वोट का पैसा। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ईमानदारी। रात को बीके नगर में आके देख लीजिए आप, होना तो कैमरा भी रहेगा वहाँ। मैं उसको वापस दे दिया, उसके मुंह पे मार दिया। सवेरे उठ के मेरे लोग पड़ोस में बोलते हैं ये नैना नीने आके इसको नीला क्यों भैया नहीं ले रहे? कितने दिन खाएंगे? अपने बाप का पैसा खाओ, लोगों का पैसा क्यों खाते? दूसरों को पैदा हुआ है क्या तुम? ये सब चोर लोग हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं बिजनेस लग रहा है। ये धंधा बना दिया यार। मैच का भी ऐसा ही हो रहा है, सबको फिक्सिंग। ऐसा ही इलेक्शन भी फिक्स है क्या? ये हम आए जाएंगे, हम तुमको उठा देंगे, कोई भी उखाड़ता नहीं है। अच्छा, कैसा भारत, कैसा देश चाहिए आपको? कैसा भारत? को एकदम साफ सुथरा देश चाहिए, जैसा 75, 78, 80, 82 तक था, ऐसा ही चाहिए। ये तो बिल्कुल गोलमाल है, हर कोई बिका है। ये हमारा नाम नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी नहीं, हर पैसे के पीछे भाग रहा है। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो में आप बैठते हैं, आपके पैसेंजर्स आते हैं तो वो आपस में डिस्कस करते होंगे। इस बार किसका रुझान है कर्नाटक में? मैं इस बात पे जाता ही नहीं। ये आपका मैं 2-3 बार चैनल देखा हूँ, आप दिखाते बोल के मेरे को ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं यहाँ पे, सुनते साले दिखाते ही नहीं। अरे सबको लेके जेब में छोड़ लिया है ना वो। अखबार देखो सब उन्हीं के खरीदे हैं। आज जज को खरीद रहे हैं तो बोलो क्या करें? अब छोटे मोटे आदमी हैं, आपको तो लेना पड़ेगा, आप रोजी का हिस्सा है, वरना रात को आके ऐसा रख देते हैं तुम्हारा वो उठा देंगे। हम आदमी, नॉर्मल आदमी जाकर जज को खरीद सकता है आज। ऐसा तो हर जज बिकाऊ नहीं होता। ना 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 ना, जो हमको काम चाहिए उसके पीछे 4 आदमी को छोड़ दिया है, किसी को नहीं, कोई ना कोई टपाल रहता है। तो आप सलाम टीवी देखते हैं? मैं सलाम टीवी देखता हूँ, TV 9 देखता हूँ। इंडी टीवी एक बेहतरीन थी, उसको भी गोलमाल करके काट दिए, लेकिन वो रजत शर्मा जो अकेले हैं, रवीश कुमार, वो इंडिपेंडेंट एक टीवी बनाए, उनकी थोड़ा एक 10-15 मिनट उनको देख लेता हूँ। जरूर। इस बार कौन जीतेंगे? इस बार भी वही आएगा। अच्छा, बिल्कुल वही आएगा। ये सब गोलमाल। 1 महीना 10 दिन का टाइम जब दिया है तो कुछ ना कुछ हेरा फेरी करने के लिए दिया है। बैलेट पेपर क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? बैलेट पेपर में तो भी झोलझाल हो सकता है। पिछली बार भी होना था, वो पुलवामा में भी ये मार के आ गया, वरना ये पिछली बार गया था। इस बार कैसे चित्रा? इस बार थोड़ा आदमियों को पैसा, आजकल लोग क्या है पैसे के भूखे हैं। अब आपको 100 रुपया देंगे
और 50 दो, तुमको 500 दे दिया तो और 600 दो। आज इंसान की आपका नाम? आवाज़ असलम पाशा। असलम पाशा साहब ने कल रात इनके घर कुछ लोग आए, वोट डालने के एवज़ में 15,000 रुपये इनको दे रहे थे, इन्होंने वापस लौटा दिया। बहुत ही बड़ा कारनामा आज के दौर में, क्योंकि कोई जो पैसा देता है वापस नहीं लौटाता है। ये गरीब फैमिली से हैं, ये ऑटो चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ईमानदारी देखिए, ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं। हाँ, मैं उठा के उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाया मैं, ये देख मेरा MD ब्लॉक का मल्लेश्वरम का है, हमारे वहाँ पे पूरे 18 वोट हैं। मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था मेरे घर का, इसलिए अभी मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत ईमानदारी का। सिर्फ मेहरबानी करके ये दिखा दीजिए। यस, पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे आपका। हाँ, इसको दिखा दीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी थोड़ी नहीं थोड़ी समझ आ जाए। एक पैगाम दीजिए आपकी तरफ से लोगों को, हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों कोई भी हो, हाँ। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हर इंसान एक दूसरे को इंसान को समझकर ज़िंदगी करना चाहिए। वो ये नहीं वो दूसरा ये तीसरा, अब काटेंगे तो वही आएगा सब। अब आपके घर को आपका पिता आपको बड़ा है, हमारे घर को हमारा पिता बड़ा है। भाई आप अपने घर के सबको तुम मेरा पिता मानो बोले तो ये बात होने की नहीं है। सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमारे साथ जो एक ऑटो ड्राइवर मिले थे, उनका कहना था कि वो हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि हम उनका पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें 15,000 रुपये रात में कोई रिश्वत देने के लिए आया वोट के एवज़ में, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आज के ज़माने में पैसे को ठुकराना जो है बहुत दिलेरी का काम है। तो इस तरह से ईमानदार लोग जो हैं, गरीब होने के बावजूद भी बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं, गुर्बत के बावजूद भी लोग जो हैं गैर कानूनी तौर पर पैसा लेने से इनकार करते हैं। और भी लोगों से मिलाएंगे और भी अपडेट आपको देते रहेंगे।